नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। पीछे की क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था कितने कार्यों को संपादित करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के पिछले वीडियो में हम लोग जान गए थे अर्थव्यवस्था ऐसा क्रियाओं का संगठन है, या कहे तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है यानी कि सिस्टम है। इसके बाद हम लोग जाने थे कि अर्थव्यवस्था दो कार्यों को संपादित करती है। पहला, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन करना, तथा दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये हमने पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, विस्तार से इसके बारे में बता दिए। आज हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे और अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचा या संरचना से आप क्या समझते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में आप लोग डाउट में पड़ जाएंगे। इससे पहले, ये डाउट से पहले हमको यानी आप लोग को सबसे पहले इंग्लिश को टर्म को समझेंगे। कहेगा अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचा, तो लिख दीजिएगा यही अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचना, तो यही लिखते। इससे पहले हम लोग समझेंगे इसका इंग्लिश टर्म, यानी कि पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, और यही पूछ देगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इंफ्रा जोड़ देगा, केवल जोड़ देगा इंफ्रा, केवल इंफ्रा जोड़ देगा। तो हम लोग चले जाएंगे मूलभूत यानी कि परिवहन। ये देश के विकास में इसकी सबसे बड़ी, बिजली और स्कूल कॉलेज, वहाँ पर ये चले आगे बताएंगे अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन हम सबसे पहले इसका इंग्लिश समझेंगे। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका इंग्लिश पर हम लोग ध्यान देना चाहिए। यानी कि अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना तीन होता है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, पहला प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी, और 3 नंबर पर होता है तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस मीन्स सेवाएं। अब बात आती है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो प्राथमिक क्षेत्र, कहीं ना कहीं लोग कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, कहीं ना कहीं किसी कार्यों में ये लोग संलग्न होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से होते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन यानी कि मांस, मुर्गे और अंडे, ये सब आते हैं कुक्कुट पालन में। और जंगल से प्राप्त वस्तुएं, ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। और दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर्स। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र। अब बात आती है उद्योग क्षेत्र। उद्योग से ही जान गए निर्माण, यानी कि यहाँ पर जो भी होगा निर्माण कार्य होगा, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसका निर्माण क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण आ जाएगा खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस, बिजली, जनोपयोगी सेवाएं। अब तीसरा आता है तृतीय क्षेत्र यानी टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। एक शब्द में कहे तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के सम्मिलित रूप को सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, और तृतीय क्षेत्र के उदाहरण यानी कि सेवा क्षेत्र को, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सम्मिलित रूप को सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सम्मिलित रूप को सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे बैंक, परिवहन, संचार, व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं। लास्ट में थोड़ा नीचे है, आप लोगों को शायद संभावना ये होती होगी कि दिखाई नहीं देता, लेकिन लास्ट में आप ये है स्वास्थ्य है और नागरिक सेवाएं है।
आपसे बात आया कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, इतना जितना हम बोर्ड में पर लिखे हैं, या तो 2 नंबर में या तो 1 नंबर में। 2 नंबर में पूछेगा अर्थव्यवस्था की संरचना या ढाँचा से क्या समझते हैं? जैसे ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप इंग्लिश उसका देखिए। द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि आपको बात ये लिखना है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। लिखते हैं प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। ये इस पर कृषि क्षेत्र में कहीं न कहीं जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि कार्यों से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसमें लोग जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल, ये सब आता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग धंधे क्षेत्र कहते हैं, जैसे खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस, बिजली जन उपयोग से। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि तृतीय क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के सम्मिलित रूप को सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न आता है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? 2 नंबर में एक और क्वेश्चन आता है, तो लिखेंगे प्राथमिक, क्योंकि क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के सम्मिलित रूप को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य, कृषि से सभी वस्तुएं जुड़ी रहती है और सब कृषि से सारे कार्य जुड़े रहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को जो होते हैं निर्माण कार्यों से कार्य जुड़ा रहता है। इस जिस कारण यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सम्मिलित रूप को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है, और इसका उदाहरण लिख देंगे, बैंक, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा। अब एक और आता है क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र के कृषि, पशुपालन, मछली, जंगल। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण खनिज, व्यवसाय, निर्माण, गैस, बिजली। द्वितीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण ये है गैस, बिजली और निर्माण का। तृतीय क्षेत्र के पूछ देगा तो तृतीय क्षेत्र के बैंक, परिवहन, संचार। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि सेवा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए हमको एक स्थान से यहाँ से और यहाँ जाना है, यानी यहाँ से यहाँ अगर हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाते हैं, तो मान लीजिए उसका किराया, अगर हम बस ले जाते हैं तो केवल बस का टिकट 10 रुपया है, तो हम केवल 10 रुपया उसको पेमेंट करते हैं, नहीं कि पूरा बस ले लेते हैं। या कहे तो मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास जाए, मंगरूलाल डॉक्टर के पास गए, और मंगरूलाल डॉक्टर का जो सेवा, वो आप उनको डॉक्टर को खरीद नहीं लेते हैं, केवल उनको सेवाएँ लेते हैं। यानी कि जो मंगरूलाल डॉक्टर साहब हैं, उनको हम सेवाएँ लेते हैं। यानी कि उनका फ़ी क्या है? 300 रुपया उनका पर्चा का फ़ी है। नहीं तो उनको 300 में पूरा हम उनको खरीद नहीं लेते हैं। वो मंगरू जो लाल डॉक्टर साहब, उनकी हम सेवाएँ लेते हैं। यानी कि वो सेवाएँ देंगे। उनका फ़ी 300 पूरे खरीद नहीं लेते, यानी कि वो सेवाएँ देती है। शिक्षक है जैसे हम हैं, हम आपको सेवाएँ देते हैं। यानी कि इसी इसी कारण इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें पूछेगा कि सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन होता है? क्या होता है सेवा क्षेत्र? इनमें से कौन-सा सेवा क्षेत्र का उदाहरण है? तो दे देगा बैंक, गैस निर्माण, गैस, बिजली, निर्माण कार्य और मछली पालन। तो इसमें सेवा क्षेत्र हो जाएगा बैंक। दे देगा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? गैस, कृषि, पशुपालन और मछली पालन। तो इसमें से जो गैस हो जाएगा वो द्वितीय क्षेत्र का है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का ये उदाहरण नहीं है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब दिन प्रतिदिन इस तृतीय क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन सेवा तृतीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, और इस तृतीय क्षेत्र का विस्तार होते-होते अब इसका में विस्तार हो जाए, जिसका चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी दिन प्रतिदिन हो रहा है। यह आगे की बात है, यानी कि दिन प्रतिदिन इसमें भी यानी कि कहा जाए तो सबसे ज़्यादा विस्तार इसमें हो रहा है। दिन प्रतिदिन सेवा क्षेत्रों में विकास हो रहा है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में विकास हो रहा है, और इसमें कमी आ रहा है। यानी कि शुरुआती समय में लोग कृषि कार्यों में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रों में ज़्यादा आश्रित थे, और बाद में धीरे-धीरे अब दिन प्रतिदिन सेवा क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है और प्राथमिक क्षेत्रों में गिरावट हो रहा है। यह कहें तो जीडीपी में आज सेवा क्षेत्रों का, जीडीपी में केवल जो सेवा क्षेत्र है वो 55.1% इसका है, सेवा क्षेत्र का। और इन दोनों का
इन दोनों का थोड़ा योगदान इससे कम है, 50% से कम है। देखिए किसका, यानी कि आधे से अधिक केवल सेवा क्षेत्र का योगदान है, यानी कि तृतीय क्षेत्र, और दोनों 50 से कम है। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं।